नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। आगे के पॉइंटों के बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे कैसे हमारे सवाल बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट जो 10 पॉइंट हैं उनको हमने कंप्लीट किया है। जैसे हमारे स्क्वायर रूट में सवाल आते हैं, किस किस टाइप के हमारे सवाल बन सकते हैं उनके बारे में हमने बात की है। आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन के सवालों की और किससे रिलेटेड और रेशनलाइजेशन से रिलेटेड होंगे, और हमारे कौन से सवाल होंगे, स्क्वायर रूट के ही सवाल वो होंगे। ध्यान से कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखना ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। देखो कैसे सवालों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम इस प्रकार के सवालों के बारे में बात करेंगे। लास्ट भी मैंने आपके लिए लास्ट क्लास में ये सवाल लिखा था। जैसे हमारे पास √5 माइनस √4 √3 माइनस √2 और उसके बाद √4 माइनस √3 और √2 माइनस के 1 या √1 हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर रेशनलाइजेशन भी हम लोग लगाएंगे, कंपेयर भी हम लोग इसको करेंगे, और इसमें छोटा और सबसे बड़ा कौन सा होता है कंपेयर, उसी को हम लोग कहते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सीधे तौर पर कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, तो यदि इस प्रकार के सवाल दिए गए होते हैं तो सबसे पहले चेक क्या करना होता है। सबसे पहले हमें चेक करना है इनके मध्य डिफरेंस, या हमारे पास इनका सम कितना है, डिफरेंस सेम है या फिर इनका सम सेम है, तो ये चेक करना होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन सेम है, ये हमें चेक करने होते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देखोगे, यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनके सम की, यानी इनका जोड़ कितना है, इनका जोड़ है 9, इनका जोड़ कितना है 5, यानी अंदर की जो डिजिट हैं उनका ही सम चेक करना है आपको, स्क्वायर का नहीं। ये 4 3 7 है और 2 और 1 3 है, तो हमारे पास इनका सम सेम नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन की। इनका मल्टीप्लिकेशन सेम है क्या, 5 और 20, 3 दूनी 6, उसके बाद 12 और उसके बाद हमारे पास ये 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास सेम नहीं है। ये सम सेम था तो सम सेम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो भी सेम नहीं है। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, डिफरेंस हमें चेक करना है। डिफरेंस सेम है या फिर नहीं, उससे पता लगेगा कि हमारे पास यदि डिफरेंस सेम है तो कैसे हम लोग इस सवाल को करेंगे। देखो डिफरेंस 5 और 1 4, डिफरेंस 1 का है, 3 2 डिफरेंस 1 का है, 4 3 डिफरेंस 1 का है, और 2 और 1 डिफरेंस कितने का है, 1 का। हमें पता लगा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस सेम है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे जो सबसे छोटी वाली वैल्यू इस प्रकार की दिखाई देगी, सबसे छोटी वैल्यू यानी √2 माइनस √1, रूट में सबसे छोटी जो वैल्यू दिखाई देगी वो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यानी वह क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू। और जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू रूट में दिखाई देगी तो हमारे पास वो क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे बड़े के बारे में बात करें तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास ये। उसके बाद सबसे छोटी की बात करें तो हमारे पास कौन सी होगी, √5 माइनस के √4। यदि बीच के बारे में बात करें उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी √3 माइनस के √2। उसके बाद कौन सी होगी, √4 माइनस के √3। इस प्रकार से हमारे ये वैल्यू होंगी। सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा है, उस सबसे छोटा कौन सा है, ये है। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, यदि पूछता है सबसे बड़ा तो ये होगा, और सबसे छोटा पूछता है हमारे पास ये होगा। 4 ऑप्शन भी आपके लिए वो देगा। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसे हमने लिख दिए उनके बारे में हम लोग समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हैं इसका, बाकी हम लोग इसको आया कैसे उससे समझते हैं। तो कैसे आया उसको हम लोग इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले में इसमें हम लोग अलग अलग लिखेंगे इसको, और अलग अलग लिखने के बाद हमें इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने पर
रैशनलाइजेशन करने पर क्या होगा इसका, यदि हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम लोग √5 माइनस के √4, और रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइन से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। √5 माइनस के √4, माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा। उसके बाद √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस के √2। उसके बाद √4 माइनस के √3 बटे √4 प्लस के √3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास √4 प्लस के √3। अगले के बारे में बात करते हैं तो √2 माइनस के 1 बटे √2 प्लस 1 और √2 प्लस के 1। सबसे पहले आप लोग थोड़े से पॉइंट, ये तो आपको पता ही होगा, स्क्वायर, यदि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, और a प्लस बी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। बाकी इतने पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास इस प्रकार से होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ये भी हो सकता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab, ये भी हो सकता है। तो ऊपर क्या अर्थ ये है और नीचे को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता, इस बात को आप लोग याद रखना। और हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है। 3 के फॉर्मूले क्या हैं, 4 के फॉर्मूले क्या हैं, 5 के फॉर्मूले क्या हैं, अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इनकी बात कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पर, जो आपके सामने सवाल लिखा था, ये तो वैसे ही मैंने बताए हैं आपको। देखो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, √5, ये क्या लिखा हुआ है, √4, ये क्या लिखा हुआ है, √5, ये लिखा हुआ है √4, बीच में माइनस का चिन्ह है, बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो हमारे पास बीच में माइनस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई है, ऐसे इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, √5 का स्क्वायर माइनस के √4 का स्क्वायर बटे, ये तो नीचे बचेगा √5 प्लस के √4, रूट से रूट कटेगा, रूट से रूट कटेगा तो ऊपर 5 बचेगा, यहाँ 4, तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 1। समझना मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, √4 ये हमारे पास बचेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट वाले पर ही आ जाते हैं, बीच वाले को तो समझ जाओगे आप लोग कैसे हमने किया है। इसको, इसका स्क्वायर करेंगे 2 और इसका स्क्वायर करेंगे -1, और नीचे √2 प्लस का 1 होगा। ये ऊपर क्या बचा रह जाएगा, 1 ही बचा रह जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखो। अब मुझे आप लोग बताओ, हमारे पास ध्यान से यहाँ समझो, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 1, और 1 को डिवाइड पहले हमने क्या किया, 2 से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 0.5। उसके बाद ऊपर की वैल्यू हमने क्या रखी, सेम ही रखी, लेकिन नीचे की वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 4 कर दिया। तो 4 करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई, 0.25। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1/5 कर देते हैं, यानी ऊपर की वैल्यू सेम रख के डिवाइड में बढ़ा दी हमने संख्या, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, 0.20। तो आप लोग मुझे बताओ, जब हमारे पास √2 प्लस 1 को हम लोग ऐड करेंगे और √5 और √4 को ऐड हम लोग करेंगे, तो ये ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है, तो आप लोग कहोगे ये वाली संख्या हमारे पास नीचे का जोड़ अधिक आएगा। अब जब हम लोग 1 से अधिक यानी संख्या बढ़ाते हैं तो संख्या हमारे पास रिजल्ट क्या होना हो जाता है, छोटा आना शुरू हो जाता है। जब हमारे पास संख्या घटाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास कैसा आना शुरू हो जाता है, बड़ा आना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस 1 का है, और इनका हम लोग जब डिवाइड
परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है इनका सम, और जिसका सम कम होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, और जिसका सम अधिक होगा डिवाइड में तो हमारे पास वो वैल्यू क्या होगी, छोटी। ऐसे ही इसका आप लोग चेक कर लो और ऐसे ही आप लोग इसका चेक कर लो, आप लोग आसानी से खुद ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। करना क्या है, कंप्लीट ही आपको ये सवाल करना है, ये कंप्लीट लाइन करोगे आप लोग जब नोट्स बनाओगे, उसके बाद इसको अलग स्टेप में लिखोगे, जैसे पहले मैंने ये लिखा है, फिर दूसरा स्टेप लिखोगे, फिर तीसरा लिखोगे और फिर चौथा लिखोगे, उसके बाद अगली लाइन लिखोगे। क्योंकि पहली बार जब आप लोग लिखोगे तो थोड़ा सा आपको बड़ा तो ये दिखाई देगा, लेकिन जब आप लोग अगली बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ डायरेक्ट आप लोग देखोगे डिफरेंस एक का है, तो हमें क्या करना है, सीधे ही इनका सम चेक करना है, जिसका सम कम है वो वैल्यू बड़ी है और जिसका सम अधिक है वो वैल्यू क्या है, छोटी है। तो ये बात जो मैंने आपको समझाई है, क्या आप लोग समझ पाए हो या फिर नहीं समझ पाए, नहीं हो तो आप लोग इसको वापस से देखो, नहीं तो हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। और हाँ ना आप लोग ज़रूर बोला करो, ताकि कुछ ना कुछ तो आप मुझको पता लगे, कमेंट ज़रूर लिखा करो कि हाँ वीडियो कैसा था। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारे इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। ये पॉइंट है किससे रिलेटेड, रैशनलाइजेशन से। ये परिमेयकरण से संबंधित सवाल हैं ये, और यही सवाल हमारे किससे संबंधित हैं, ये है कंपैरिजन वाले सवाल। कंपैरिजन, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन से रिलेटेड तो सवाल ऐसे हैं, इसमें पूछेगा सबसे छोटा और बड़ा कौन सा है, और परिमेयकरण से संबंधित ये सवाल हैं, क्योंकि हम लोग इनका परिमेयकरण के से ही हम लोग इसको निकालते हैं। तो एक बार की कंडीशन होगी जब डिफरेंस हमारे पास सेम हो और हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक या सेम। एक है तो हमारे पास कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो पहली कंडीशन का सवाल हमने देखा, यदि हमारे पास डिफरेंस सेम हो और उनके मध्य माइनस का साइन दिया हो तो हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं, जिसका सम हमारे पास अधिक है वो वैल्यू छोटी और जिसका सम कम है वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बड़ी होगी। अब हमारे पास इस प्रकार से सवाल पूछ लिया जाए कि हमारे पास स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में ही संख्याएं होंगी, लेकिन उनका हमारे पास गुणनफल सेम आ सकता है, उनका हमारे पास सम सेम आ सकता है, तो कैसे हम लोग उसको करेंगे। तो दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कैसे है, यदि वर्गमूल में संख्याएं दी गई हैं और उनका गुणनफल समान है। समझना, दूसरे पॉइंट, सेकंड पॉइंट करके आप लोग लिखना इसको। यदि जो संख्याएं हैं हमारे पास, संख्याएं, यदि संख्याओं का गुणनफल समान हो, समान होने का मतलब है वर्गमूल में संख्याएं दी जाएंगी और उनका गुणनफल समान होगा, तो कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो एक सवाल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से समझते हैं। जैसे √60 प्लस का √6, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दूसरा हमारे पास √15 प्लस के 24, दूसरा है √15 प्लस के √24। उसके बाद अगले के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे पास √20 प्लस के √18, √20 प्लस के √18, और उसके बाद लिखा है √30 प्लस के √12। हमारे पास समझना, ये मैं क्या मैंने आपके लिए लिखा है, यदि संख्याओं का गुणनफल समान हो, जो रूट में दी गई संख्याएं हैं उनका गुणनफल कैसा हो, मल्टीप्लिकेशन कैसा हो, सेम हो, तो कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये चेक करो कि इनका गुणनफल सेम है या फिर नहीं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 360। अगले की मल्टीप्लाई करेंगे 15, 60 और 30, 36। समझ गए ना आप लोग।
15 चौका 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, 18 दूनी 36, 360। उसके बाद हमारे पास लिखा है 12 तिया 36, 360। मल्टीप्लिकेशन समान है तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास ये सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। रेशनलाइजेशन हम लोग यहाँ पर इनका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास इनका डिफरेंस सेम नहीं है। देखो इधर, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कैसे हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, मल्टीप्लिकेशन समान है या फिर नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्ट ही आपको बता दूं इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी संख्या है, तो इनका सम चेक कर लो आप लोग। 66 और 9 49, उसके बाद 38 और उसके बाद हमारे पास कितना होगा ये 42। सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, और सबसे छोटी की बात करते हैं तो सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी होगी, √20 प्लस के √18। ये कैसे मैंने लिख दिया, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन चेक किया, समान है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इनका सम चेक किया और हमने ऐसे ही इसको लिख दिया कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। अब आप लोग ध्यान दो कि बड़ी और छोटी का पता कैसे लगाया, कि इनका सम से हमने पता लगा लिया कि हमारे पास कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखो पहली वाली संख्या दी गई है हमारे पास √60 प्लस के √6। इसका क्या किया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास ये 60 बचेगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 6। a² प्लस का b² प्लस के 2ab। ab का मतलब है √60 × 6, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 360। √360 हमारे पास ये आ जाएगा, और √360 आने के बाद हमारे पास ये कितना आया 66। ध्यान से आप लोग समझना, दूसरे को हम लोग लेते हैं 15 प्लस के √24, इसका स्क्वायर किया, ये आएगा 15 और ये कितना आएगा 24 और ये कितना आएगा 2, और रूट हमारे पास ये अभी मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, ये आएगा 360। उसके बाद तीसरे को हम लोग चेक करते हैं 20 18, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 20 प्लस का 18 और प्लस के 2√360 360। उसके बाद हम लोग अगले को चेक करते हैं √30 प्लस के √12, और इक्वल में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं √30 प्लस के √12, इसका स्क्वायर चेक किया तो 30 प्लस के 12 और प्लस हमारे पास 2√360। अभी हमने इनका मल्टीप्लिकेशन किया ही है। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 9 और 2 और 1 3 39। ये हमने क्या कर दिया, ये 39 आएगा यहाँ पर, तब भी बड़ी यही छोटी यही रहेगी 39, और प्लस के हमारे पास क्या बना है 2√360। उसके बाद हमारे पास ये कितना बना है, ये बना है 38 प्लस के 2 360। उसके बाद ये कितना बना है 42 42 प्लस के 2 360। अब आप लोग यहाँ पर देखो हमारे पास ये संख्याएं लिखी हुई हैं किस प्रकार से, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब इसकी कोई हमें ज़रूरत है नहीं। हमारे पास ये तो हमें चेक करने के लिए था कि हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन सेम है या फिर नहीं, जो हेडिंग हमने लिखी है। सबसे पहली संख्या हमारे पास लिखी हुई है 66 प्लस के 2√360। दूसरी लिखी हुई है 39 यानी 39 360। तीसरी लिखी हुई है 38 प्लस के 360। चौथी लिखी हुई है 42 प्लस के 2 360। अब हमें छोटी और सबसे बड़ी पता करनी है, तो आप लोग बताओ इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो समान है जिसको हम लोग हटा सकते हैं। कंपेयर करते समय जो संख्याएं समान होती हैं उनका यूज़ हम लोग नहीं करते। तो आप लोग मुझे बताओ, इसमें ये संख्या जुड़ेगी, इसमें ये संख्या जुड़ेगी, इसमें ये संख्या जुड़ेगी, इसमें ये संख्या जुड़ेगी, तो क्या हम लोग इसको हटा ही ना दें?
क्योंकि हमारे पास सेम संख्या जुड़ेगी तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये। लेकिन यहाँ 66 और 39 और 38 और हमारे पास क्या बचा 42। आप लोग बताओ, जब हम लोग 66 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो क्या सबसे बड़ी आती रहेगी? क्या समझ तो पाए हो ना मैंने क्या समझाया आपको? 66 में 2 जोड़ दिया जाए 68 रहेगा, 39 में 2 जोड़ दिया जाए 41 बनेगा, 38 में 2 जोड़ दिया जाए 40 बनेगा, 42 में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 44 बनेगा। तो आप लोग बताओ हमारे पास क्या इसमें सभी में समान संख्या जोड़ी जाएगी तो सबसे बड़ी संख्या क्या समान ही बनती रहेगी, यानी सबसे बड़ी ही बनती रहेगी? तो आप लोग कहोगे हाँ बिल्कुल बड़ी ही बनती रहेगी। तो हमारे पास कंपेयर वालों को हम लोग हटा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत होती है नहीं। इसीलिए जो गुणनफल इनका आया था सेम, वो सभी में ऐड करेंगे हम लोग या ऐड ना करें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मल्टीप्लिकेशन समान होने पर, ध्यान से आप लोग समझना इस हेडिंग को लिखने के बाद, यदि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सेम है, गुणनफल समान है, तो हम लोग उनका सम चेक करते हैं और जो सम सबसे अधिक है वही हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी। ये बात आप लोग याद रखना। दूसरे सवाल जो पहले हमने किया है उसमें क्या था? उसमें था डिफरेंस सेम, यानी एक होने पर या सेम होने पर उसमें जिस संख्या का सम अधिक होगा वो छोटी होगी और जिस संख्या का सम कम होगा वो संख्या हमारे पास बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन सेम होने पर जिस संख्या का सम बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी और जिस संख्या का सम छोटा होगा वह संख्या हमारे पास क्या होगी? छोटी होगी। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका सिस्टम से, और ये बात आप लोग लिखना, अपनी जो नोट्स आप लोग बनाओ उसमें ये बात लिखना कि यदि इस प्रकार से दी गई संख्याएं हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लो। तीसरे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी ये पॉइंट इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवाल हमारे बन सकते हैं। यानी पॉइंटों से आप लोग जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिमाग में आपके लिए रहेगा कि ये पॉइंट ये हो सकता है। बाकी इनको पॉइंट भी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप लोग पॉइंटों के अनुसार पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे कि हमारे पास ऐसे भी सवाल आते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास, इसको आप लोग लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट आप लोग इसको कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है? यदि हमारे पास संख्याएं तो किस में दी जाएंगी? रूट में ही दी जाएंगी, लेकिन उनका सम कैसा होगा? इस बार सम हमारे पास समान होगा। उनका योग इस बार समान होगा। योग कैसा होगा? समान होगा। और हमारे पास पिछले वाले सवाल में क्या था? गुणनफल यदि समान हो तो कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। सवाल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सवाल है हमारे पास, यदि लिखा हुआ हो रूट 8 प्लस के 5, रूट 8 प्लस के रूट 5, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ सवाल है रूट 7 प्लस के 6, रूट 7 प्लस के 6, रूट 9 प्लस के 4, और उसके बाद अगले में लिखा है रूट 10 प्लस के 13, रूट 10 प्लस 13 हमारे पास 3 ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये हेडिंग के अनुसार ही चेक करना है कि हमारे पास एग्ज़ाम में ये कहीं लिखा नहीं होगा कि इनका सम समान है, इनका गुणनफल समान है, ये कहीं भी एग्ज़ाम में नहीं लिखा होगा। वहाँ पर हमें खुद ही चेक करना है कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन समान है या इनका सम इक्वल है। तो हमारे पास सम चेक करते हैं। 8 5 13, 7 और 6 13, 9 4 13 और 10 और 3 13। यदि इनका समान योग सम इक्वल है, 13 13 है, 13 13 दिया है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी हमारे पास संख्या कौन सी होगी। यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कैसे, इनके 40 मल्टीप्लिकेशन 36 और 42, 7 छंग 42, उसके बाद 36 और उसके बाद हम लोग 30। यदि हम लोग सबसे बड़ी और छोटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी रूट 7 प्लस के रूट 6, और सबसे छोटी की बात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या होगी रूट 10 प्लस के रूट 3।
कैसे बड़ी होगी कैसे छोटी होगी उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका यही है जो मैंने आपके लिए लिखा है, तो उसको 10 सेकंड में आप लोग इसको कर सकते हैं। बाकी हवा हवाई वाली बात हम लोग करते हैं नहीं कि ऐसे भी हो जाएगा 2 सेकंड में 5 सेकंड में, ये आते कहाँ से हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हवा हवाई कुछ भी नहीं करते कि 2 सेकंड में इसको सवाल को कर दो हो गया, आया कैसे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान से आप लोग समझो। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं, देखो हमारे पास लिखा है √8 प्लस के √5। इसका आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो 8 प्लस के 5 और हमारे पास ये कितना बनेगा 2√30 और 40 तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 8 5 13 प्लस के 2√40। उसके बाद अगले की बात करते हैं √7 प्लस के √6। इसका स्क्वायर आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास डायरेक्ट ही आप लोग लिख दो स्क्वायर में, √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा, यहाँ 6 होगा और 2 रूट कितना होगा हमारे पास 42 इक्वल में क्या आएगा 13 प्लस के 2√42। उसके बाद अगली टर्म की बात करते हैं 9 प्लस के 4 बराबर में डायरेक्ट लिखना चाहो इसको 13 प्लस के 2√36 लिख सकते हैं। अब तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी क्योंकि 5-6 पॉइंट ऐसे लिख दिए हैं, 4 पहले के 2 ये 6 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं कि डायरेक्ट क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 13 और 2 रूट हमारे पास ये कितना होगा 10 या 30 हमारे पास ये होगा। अब आप लोग यहाँ देखो हमारे पास ये क्या क्या संख्या बनी 13 प्लस के 2√40। दूसरी संख्या बनी 13 प्लस के 2√42। तीसरी संख्या हमारे पास बनी 13 प्लस के 2√36 और हमारे पास अगली संख्या बनी 13 प्लस के 2√30। तो आप लोग बताओ पहले हमने क्या चेक किया था, पहले हमारे पास इधर की संख्याएं समान थीं तो हमने बाकी की संख्या को इनको हटा दिया था जो समान थी, लेकिन अब क्या है अब भी वही है। अब हमारे पास ये संख्या को पहले लिखा गया है, ये समान है तो क्या हम लोग इनको हटा सकते हैं या फिर नहीं, इनमें 2 भी समान हैं क्या हम लोग इसको हटा सकते हैं या नहीं। कंपेयर करते समय जो संख्याएं सेम होती हैं जो वैल्यू सेम होती हैं उनको हम लोग हटा देते हैं। तो हमारे पास √40 बड़ा है या √42 बड़ा है या √36 बड़ा है या रूट हमारे पास 30 बड़ा है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास रूट में वही हमारे पास बड़ी आएगी और जो रूट में छोटी वैल्यू है वही हमारे पास छोटी आएगी। तो √42 इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है और √42 का मान आएगा कुछ जो भी हमारे पास होगा 6 पॉइंट, लेकिन इससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये वैल्यू 5 पॉइंट में आएगी कुछ ना कुछ हमारे पास। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और पॉइंटों में स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ इस बात को आप लोग समझ लो कि हमारे पास जो रूट में वैल्यू बड़ी होगी उसका मान अधिक आएगा। तो ऐसे ही इनका यदि सम सेम है, योग बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट ये चेक करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं और जो भी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास अधिक होगा वही हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो √42 किसके साथ था, 42 था इस वैल्यू के साथ जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, और 30 किसके साथ था √10 प्लस के √3 जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि इनके बीच में माइनस आ जाता है और इनका योग तब भी हमारे पास सेम है, समझना आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि हमारे पास इनके मध्य है, अगला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, कोशिश करना आप लोग उसको खुद ही करने की। यदि इनके मध्य चिन्ह माइनस का आ जाता है, ध्यान से आप लोग समझना, माइनस का साइन आ जाता है और हमारे पास इनका सम सेम है, चिन्ह कैसा है माइनस का है, इनके मध्य पहले चिन्ह किसका था प्लस का, इनके मध्य साइन माइनस का आ जाता है, उनका सम सेम है और जो हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, अब हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, अब हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी 30। समझना आप लोग 30 क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये माइनस बचेगा। अब
सारा का सारा क्या बचेगा, ये माइनस बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस। अब 13 में से 6 घटाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 13 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 7 आएगा। लेकिन 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या 8 आएगा या फिर नहीं। तो हमारे पास जो वैल्यू छोटी होगी, यानी जिसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास छोटा होगा, वह वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी क्यों होगी, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। 13 में से यदि 5 घटाते हैं तो 8 आएगा, 13 में से यदि 6 घटाते हैं तो 7 आएगा। तो हमारे पास 8 ज़्यादा होता है या फिर 7 ज़्यादा होता है, तो आप कहोगे 8 हमारे पास क्या होता है, अधिक होता है, 7 हमारे पास क्या होता है, कम होता है। तो हमारे पास यदि माइनस इनके मध्य आता है तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, ये। यदि प्लस हो जाता है तो सबसे बड़ी वैल्यू ये और छोटी वैल्यू आपके लिए ये होगी। कोशिश करना आप लोग अगला सवाल करने की, सेम कॉपी कैट उसको आप लोग लिखना, लेकिन चिन्ह वहाँ माइनस का कर लेना और लिखना हेडिंग कि यदि बीच में चिन्ह माइनस का दिया हो और उनका योग समान हो तो जिसका गुणनफल सबसे अधिक होगा वह वैल्यू सबसे छोटी होगी और जिसका गुणनफल सबसे कम होगा वह वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, जो हमारे पास यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये कंपैरिजन के सवाल हैं जिनको हम लोग आसानी से समझ गए हैं और हमारे ये किस्से रैशनलाइजेशन से रिलेटेड हैं। बहुत शानदार। यदि स्क्वायर में हमारे पास घात अधिक आ जाती हैं, जैसे हमारे पास इस प्रकार से दे दिया जाए, रूट हमारे पास, ध्यान से आप लोग समझना, यदि इस प्रकार से दे दिया जाए, यहाँ पर मैं आपके लिए लिखता हूँ, यदि हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू दे दी जाए 13√5, यानी ये 13 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, इसके ये 13 और 5√7 और यहाँ 3√9। तो हमारे पास इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऐसे सवालों के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। वो भी कंपैरिजन से रिलेटेड सवाल होंगे जिनकी हम लोग अगली क्लास में बात करने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। लाइक करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करो, पढ़ाई के बिना काम नहीं चलने वाला। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।